ये दरबार है भगवान भोलेनाथ का, माता कामाख्या का, जहां दोनों शक्तियां, दोनों शिव और शक्ति के रूप में दोनों विद्यमान है एक साथ। जब तक ये दोनों एक साथ नहीं होंगे कभी आपके पितरों को मुक्ति नहीं मिल सकती। सर के बल खड़े हो जाओ। आपके दर्द हो रहा है दांतों में, और आप दांतों के डॉक्टर के बजाय आप चले जाओ आंतों के डॉक्टर के पास। कैसे ठीक होगा दांत में दर्द आपका? जब आप अखाड़े में जाते हैं, कसरत करते हैं, तो हनुमान जी की पूजा करते हैं कि वहां गणेश जी करते हैं? अब आप हनुमान जी की करते हैं क्योंकि बल चाहिए। बचपन में हम स्कूल जाते थे तो सरस्वती माता की पूजा करते थे कि वहां किसी और की करते, देवी की? मां सरस्वती करते थे, विद्या चाहिए। भगवान श्री कृष्ण अध्याय 7 और श्लोक 21 से 23 तक यही बात कह रहे हैं कि आप जिस देवी देवता को जिस भाव के साथ पूजते हो, मैं उसी प्रकार की शक्ति को आपके सामने स्थिर कर देता हूं, वैसे ही फल आपको प्राप्त होता है। अब आप लगे पूजने फलाना देवी देवता, ये आप तंत्र में जाएंगे तो मां काली की पूजा को करनी पड़ेगी, आराधना करनी पड़ेगी आपको, भोलेनाथ की करनी पड़ेगी आपको। वहां सरस्वती मैया की नहीं चलेगी आपको, वहां सब नहीं चलेगा आपका, उल्टा सीधा काम। तो जो भी समस्याएं हैं उनको समझ के आपने कभी भी इलाज नहीं किया अपना। भागम भाग भागम भाग, मरीज से मरीज का इलाज कराते रहे। झाड़ फूक वाले प्रेत लेके बैठे, आपके प्रेतों का इलाज झाड़ फूक यही चलता रहा। प्रेत जो पूर्वज बैठे हैं प्रेत के रूप में, उनको छू भी नहीं पाए, देख भी नहीं पाए, देखते भी नहीं आप, उनको तो माने रहते अच्छे होंगे। पूर्वज के जो रोग होते हैं वो आपके शरीर में बनना और दिखाई देना शुरू होते हैं। पुराने लोग सभी जानते हैं, रोज अनुभव करते हैं। एक भ्रम आपको बहुत बड़ा रहता है, हमेशा कहते हो कोई व्यक्ति मरता है जब कभी कष्ट से मरा हो, कोई भारी कष्ट से, आप कहते हो बड़ा अच्छा हुआ, बेचारे मर गए, बड़े कष्ट में थे, चलो कष्टों से मुक्ति मिल गई। कभी कष्ट से मुक्ति नहीं मिलती, ध्यान रखो। मर जाने के बाद भी जीवन उसी कष्ट में रहता है जिस कष्ट में उसने शरीर छोड़ा होता है। ये आप रोज देखते हो। यहाँ पे जब आपका पूर्वज आता है उसी कष्ट से तड़पता हुआ आता है जिस कष्ट में था वो। फिर हम लोग उसके कष्ट को खत्म करते हैं, फिर वो बात करते हैं। और वही पूर्वज जब आप में रहते हैं और आगे रहते हैं, अगर पैरालाइज पूर्वज था आप पैरालाइज हो जाते हो, अंधा था तो आप अंधे होने लगते हो, वो बहरा था आप बहरे होने लगते हो, उसको कैंसर था आपको कैंसर होने लगता है। वो तो सिंपल है, जो रोग उसको थे वही आपको होने लग जाते हैं। ये बहुत बड़ी समस्या है जिसको भी समझना बाकी है आप लोगों को। वही रोग, डिट्टो वही रोग होते हैं। शुगर थी, शुगर हो गई आप, जैसे ही जाते हैं शुगर आपकी नॉर्मल होने लगती, नॉर्मल हो जाती। डॉक्टर पास जाओ, बोलेगा जेनेटिक प्रॉब्लम है, हेरिडेटरी है, आनुवांशिक है। इलाज, बोले इसका इलाज तो बस मैनेज करो, जिंदगी में दवा खाते रहो। ये कौन सा इलाज है? जैसे खाना खा रहे हो वैसे दवा खाते रहो, संभव नहीं है। इन्हीं समस्या, जो पूर्वज हैं बहुत से हमें कष्ट देना नहीं चाहते, लेकिन वो कष्ट में है इसीलिए हमें कष्ट मिलता है। और पूर्वजों की मुक्ति से बड़ा संसार में कोई दूसरा पुण्य नहीं है। तो जब हम दूसरे पुण्य की बात करते हैं, जैसे ही 5वां हवन आप करते हो, प्रेत बाधा से आपके पूर्वज सदा सदा के लिए आजाद हो जाते हैं। 7वां हवन करके अमावस्या करते हो, अगली अमावस्या करते हो, सभी पूर्वज आपके मुक्ति पाते हैं। और आपका ये भगीरथ प्रयास आपको भगीरथ होने का सौभाग्य प्राप्त होता है आपको। और आपको ये दूसरा पुण्य प्राप्त होता है कि आपके पितरों को मुक्ति मिलती है और 54 दिन के अंदर उनको कहीं कहीं जन्म मिल जाता है। ये दूसरा पुण्य आपको प्राप्त होता है। तीसरा पुण्य आपको प्राप्त होता है, आप स्वयं अपने परिवार के सदस्यों सहित सारे खानदान के लोग जिनका डीएनए एक है, ये सिद्ध हवन करके, हवन या नमन करके, पूर्वजों को मुक्ति दिला करके आप स्वयं को भी मुक्ति दिला लेते हैं। नहीं तो जैसे आपके पितृ फंसे बैठे सैकड़ों वर्षों से, 700-800 साल से, 900 वर्षों से, ऐसे आपकी मृत्यु के बाद
आपको भी ऐसे लाइन लगा के बैठना पड़ता 2, 4, 500, 600, 1000 साल के लिए। कोई मुक्ति का उपाय नहीं। आप अपने जिंदा रहते अपने को स्वयं को मुक्त कराते हैं, अपने पूरे परिवार को मुक्त कराते हैं समस्याओं से। जब भी किसी की मृत्यु होती है वह सीधे शिवलोक को प्राप्त होता है बिना बंधन के। क्यों? अब आपके डीएनए में कोई प्रेत बाधा नहीं बची, कोई आपके यहाँ कोई पितृदोष नहीं बचा, सीधे मुक्ति। प्रेत कभी आ नहीं सकते, क्रॉस डीएनए के लोग कभी आ नहीं सकते। तो आपको तीसरा पुण्य प्राप्त होता है, स्वयं बचते हैं आप अपने पूर्वजों के साथ साथ, मुक्ति के साथ स्वयं बच जाते हैं। अपने जिंदा जो लोग हैं उनको ही बचा ले जाते हैं समस्या से। नहीं तो सभी लोग मृत्यु के बाद इन्हीं प्रेतों के बंधन में रहना पड़ता है। क्यों? आप लोगों ने प्रेतों की पूजा की है। ये तीसरा पुण्य मिलता है। चौथा पुण्य आपको प्राप्त होता है, जिस पीढ़ी ने भी आपका जन्म नहीं लिया, जब आप यहाँ जन्म लेते हैं आपके यहाँ एक साफ सुथरा परिवार मिलता है, साफ सुथरा डीएनए मिलता है। वहां वो पैदा होकर सुख शांति पूर्वक समृद्धि पूर्वक अपना जीवन यापन करता है और मृत्यु के पश्चात शिवलोक को प्राप्त होता है। यह आपको चौथा पुण्य प्राप्त होता है। ऐसे 4 पुण्य आपको प्राप्त होते हैं हवन नमन करके अपने को मुक्त करा लेने पर। तो बहुत छोटे छोटे उपाय, सिंपल चीजें अपना लेने से, कर लेने से आप समस्या से मुक्ति पाते हैं और आपका परिवार सुख और समृद्धि की ओर गति करता है। आप सभी को सद्गति मिलती है, ईश्वर की आराधना आपकी ठीक से हो पाती है और समस्याओं से मुक्ति हो जाती है। तो सबसे बड़ा मोक्ष यही है कि पहले पितरों को मुक्त किया जाए, फिर स्वयं मुक्त हुआ जाए, अपनी मुक्ति साथ में हो जाती है। अद्भुत है। करौली सरकार का दरबार एकमात्र दरबार धरती पे ऐसा है जहां आपके भूत प्रेतों के खात्मे के साथ साथ आपके पितरों को मुक्ति मिलती है। एकलौता। तो सारी समस्या हमेशा हमेशा के लिए समाप्त होती है। ऐसे ही